आज इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ मेरे उस अनुभव की जो मुझको ये कहता है और मुझको ये समझाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हिल नहीं रही। ये कैसी बेतुकी बात है, जबकि हम देखते हैं कि चारों तरफ सब कुछ हिल रहा है और सबकी गति है। वाह, ये क्या समझाना चाहता है क्रिएशन का ये रूप। चलो हम बात करते हैं इस अनुभव की। आज तो मैं फिर एक अजीब ही ससोपंज में पड़ गई, पर मेरे अनुभव ही इतने गहरे हैं कि मैं ससोपंज से दूसरे ही पल में बाहर निकल जाती हूँ। और आज का जो मेरा अनुभव था वो ऐसा था कि मेरे को कोई कहता है कि जिस चीज कोई भी इस ब्रह्मांड की जो चीज है गति, मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है जो गतिलेस है, इसकी कोई भी गति नहीं है, इसकी कोई स्पीड नहीं है। जबकि हम रोज देखते हैं हमारा मन भागता है, हमारी बॉडी भागती है, हमारी कार, हमारा सब कुछ आला दुआला सब कुछ भागता फिरता है। और मेरा अनुभव मुझको कहता है कि जहां पर तो कुछ भी हिलजुल नहीं है, कुछ भी भागता नहीं है। ये क्या है, ये मुझको जीवन क्या सिखाना चाहता है, और आज का मेरा जीवन ये किस पड़ाव पर खड़ा है जो मुझको कहता है कि जिंदर जहां पर तो कोई भी चीज हिल नहीं रही, और मैं कैसे एकदम मेरे पर कैसा असर होता है और मैं कैसे अपने बेड से ही हिल नहीं पाती, क्योंकि कुछ भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिल सकती हूँ। फिर मैं कैसे अपनी कभी बाजू को, कभी पैर को, कभी हाथ को, कभी आंखों को, कभी बालों को टच करके देखती हूँ, लाती हूँ कि क्या ही जो कुछ नहीं हिलता। पर जो मेरा अनुभव है वो झूठा नहीं हो सकता। अगर वो झूठा नहीं हो सकता तो जो मैं हिल रही हूँ ये सब झूठा है, तो हम किस पर भरोसा करेंगे। तब मुझको याद आती है जब मैं बीबी के साथ पहली बार लुधियाने को जाती हूँ और मैं देखती हूँ ट्रेन में बैठे हैं और मैं देखती हूँ विंडो में से कि जो रुख हैं, पेड़ हैं, ये भागते जा रहे हैं। और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आराम से बैठी हूँ और जो पेड़ हैं भागते हैं। मेरे में वहां पर एक सवाल आता है, मैं ये बात पहले भी अपने एक कथन में कह चुकी हूँ। वहां पर मेरे में एक सवाल आता है कि मैं तो आराम से बैठी हूँ, इसका मतलब है मैं किस चीज में हूँ। मेरे में मैं उस वक्त थी 7-8 साल की होंगी, और मैं उस वक्त सोचती हूँ मैं ऐसी जो ट्रेन इसको कहते हैं कि हमने जहां पर बैठ जाना है और जो रुख है, जो कुदरत है वो भागने लगती है और वो हमारे को जहां से उठाकर वहां पर फेंक देगी जहां पर मैं जाना चाहती हूँ। फिर मैं जो पैसेंजर होते हैं मेरे साथ बैठे हुए, मैं उन सबको देखती हूँ। कोई वहां पर रुक जाता है, कोई वहां पर ट्रेन ठहरती है वहां पर उतर जाता है, कोई के कहीं पर कोई कहीं पर रुक जाता है। मैं देखती हूँ कि ये इन्होंने कैसे किया। मैं बीबी से पूछती हूँ, बीबी ट्रेन को कैसे पता है कि हमने लुधियाने में उतरना है। बीबी कहती है ये देख टिकट खरीदी है मैंने। बीबी मुझको एक छोटी सी 2 इंच की एक टिकट थी, वो पेपर दिखाती है, कहती है कि ये टिकट है, ये टिकट खरीदी है, ये टिकट हमको लुधियाने में उतारेगी। मैंने कहा टिकट को कैसे पता चलता है कि इस इंसान ने लुधियाने उतरना है और इस इंसान ने इस रास्ते में उतरना है। बीबी कहती है मगज खपाई मत किया कर, जब तू बड़ी होगी पता चल जाएगा। मेरे को मेरे हर सवाल का जवाब बीबी की ओर से और लोगों की ओर से यही मिलता था कि जब तू बड़ी हो जाएगी तब तेरे को पता चल जाएगा। और मैं आराम से उनको देखती थी। इसका मतलब है ये भी बड़े नहीं हुए। वो तो आसानी से मेरे को बात कह देते हैं कि जब तू बड़ी हो जाएगी तेरे को समझ आ जाएगी। और मैं क्या सोचती हूँ, इसका मतलब है कि ये भी लोग बड़े नहीं हुए अभी, इसलिए इनको भी समझ नहीं है। और मैं देखती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कहती हूँ कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ,
ये जो कुदरत है, ये एक ऐसी चीज है जो हमको धक्का देने लगती है। मैं ट्रेन में बैठी हूं और ये कुदरत रुख भागने लगते हैं, भागना रुखों को पड़ता है और मैं ट्रेन में बैठी ही लुधियाने में पहुंच जाती हूँ। अजीब सी बात। और मेरे को इतनी हंसी आती है कि उस वक्त मैं बैठी उस ट्रेन में ये सोचती हूँ कि मेरे को लुधियाने पहुंचाने के लिए जे रुख काम कर रहे हैं, जे पेड़ काम कर रहे हैं। और वाकया ही जे कितनी बात सच्ची है। और मैं उस वक्त कैसी बेतुकी बातें कर रही थी। और मैं आज सोचती हूँ कि जे मेरी बात अनजाने में कही हुई या किसी जुग का एक्सपीरियंस, और मैं जिंदगी की सच्चाई के कितनी नजदीक उस वक्त बात कर बैठी थी। मैं बीबी को कहती हूँ, बीबी वो जो दूर पेड़ जाते हैं वो भी रुके हुए हैं, ये जो नजदीक पेड़ हैं ये भी रुके हुए हैं, जो भीतर के पेड़ हैं वो भाग रहे हैं, ये क्या। और बीबी को तो इस बात की समझ भी नहीं आएगी। पर मेरा जो हैरानी भाव था, मेरे में हैरानी भाव का जो जागना था, जो मैं अपने आप में एक अनजानी अवस्था का सामना कर रही थी, ये जो ससोपंज मेरे में चल रहा था, ये तो बहुत ही मसालेदार और मजेदार था। उस वक्त भी मुझको मसालेदार और मजेदार लग रहा था, क्योंकि मैं सोच नहीं सकती कि मेरा कभी बचपना था। जैसे बचपने में लोग होते हैं, मेरे में एक सोच चलती रहती थी, मैं क्या सोचती हूँ, मेरी इस सोच का क्या भाव है, क्या मोल है, इसने मुझको कहाँ लेके जाना है, ये कौन सा एहसास है, ये जीवन के प्रति इतनी जागरूक क्या है, क्यों है, मैं नहीं जानती थी। पर मैं इतना कहती हूँ कि आम बच्चों की तरह मैं बच्ची नहीं थी। मेरे में सदा ये एक सोच चलती थी। मेरी जो सोच थी वो बचपन में होगी, वो जवानी में होगी, वो बुढ़ापे में होगी, पर मैं वहीं की वहीं रुकी खड़ी हूँ, आज भी वहीं पर हूँ। और ये हो क्या रहा है, ये मेरा बहुत ही अजीबोगरीब दास्तान है मेरी उस स्थिति की और मेरी उस अवस्था की। और मैं देखती हूँ कि जी कैसे हो रहा है। बीबी कहती है कि बड़ी होकर तेरे को पता चलेगा। रे इसका मतलब है कि बीबी भी बड़ी नहीं है, और कितना बड़ा होना पड़ेगा। मैं सोचती थी और कितना बड़ा होना पड़ेगा अगर बीबी भी बड़ी नहीं है। मेरे लिए बीबी बहुत बड़ी थी और मैं बहुत छोटी थी, पर बीबी भी बड़ी नहीं है, पता नहीं कितना बड़ा होना पड़ेगा। फिर उस वक्त मेरे में एक ही चीज थी कि मैं आसमान की ओर देखती थी और परमात्मा को कहती थी, ये क्या है। ये एक घटना है जो मेरे में सदा ही इतने गहरे अनुभव मेरे में थे। मेरे चारों तरफ बहुत ही गहरे अनुभव रहते थे। जीवन के हर मोड़ पे मेरे चारों तरफ सदा ही अद्भुत जीवन का रंग रूप खिला रहता था, और मुझको सदा ही हैरानगी में और अजनबी भाव से भर कर रखता था। और मैं देखती थी कि मेरी जो सोच समझ गहरे से समझने के लिए पागल हुई थी। वक्त बीतता चला जाता था, वक्त बीतता चला जाता था, मैं नए नए अनुभवों में से गुजरती चली जाती थी। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सही बात पर आने से पहले जहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे अद्भुत अनुभव थे जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। मेरे साथ इतनी वो गिनती में ऐसी घटनाएं घटी कि कोई इस पर भरोसा क्यों करेगा, जबकि मुझको ही मेरे पर भरोसा नहीं आ पा रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। आज मैं जीवन के ऐसे मोड़ पे हूँ कि मुझको किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। आज मैं खुद में पहचान गई हूँ कि ये सब प्रकृति क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ। और मुझको दिखाई देता है कि ये कर्म चक्र क्या है, जो संजोग वियोग क्या है, ये सब कीर्ति जो है परमात्मा की, ये जो रचना है, सृष्टि है, ये सब क्या है। इसके बहुत नजदीक के भाव को मैं समझ पा रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूर्ण रूप में समझ गई, पर बहुत 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 करीब हूं कि मेरे को समझ आती है। सृष्टि की समझ आए चाहे ना आए, पर अगर कोई इंसान आ जाता है मेरे आगे, उसकी समझ मुझको जल्दी आ जाती है।
और उसके कर्म की और उसके साथ क्या होना है। अगर परमात्मा की रहमत होती है तो उस इंसान के आने वाले वक्त के बारे में भी कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ ये होगा और अब आपने इसका बचाव करना है। और आज मैं एक और बात करती हूँ। 10 साल पहले की बात है कि मैंने फेसबुक पे किसी पेज पे एक कहानी पढ़ी, 3 मंक थे और ये बुद्धिज्म की कहानी है। और 3 मंक थे, 3 मंक दोस्त थे और आपस में बातें करते हैं। एक कहानी में थोड़ा सा मैं याद नहीं इस करके कहानी वो ही कहूंगी, पर थोड़ी सी हिलजुल होगी। एक कहता है कि हम चलते हैं, दूसरा कहता है हम नहीं चलते, हमारे पांव चलते हैं। तीसरा जो मंक है वो कहता है हम भी नहीं चलते, हमारे पांव भी नहीं चलते, हमारा मन चलता है। मैं इस कहानी को बिल्कुल भी नहीं समझी ये क्या कहना चाहता है। एक कहता है कि ये पत्ता हिलता है, दूसरा कहता है नहीं हवा आती है तो पत्ता हिलता है, एक कहता है हवा भी नहीं चलती, पत्ता भी नहीं हिलता, हमारा मन चलता है, इसलिए हमको दिखाई देता है हवा चलती है और पत्ता चलता है। मेरे को जो बात समझ में ना आई कि ये क्या बात है। 10 साल पहले मैंने ये कहानी फेसबुक पर पढ़ी है बुद्धिज्म की, और मैंने इसके बारे में बहुत अपने आप में सोचा कि ये बात क्या कहते हैं और बात कैसी करते हैं। और मेरा मतलब ही ये था कि जो भी चीज मेरे में सवाल बन जाती है उसका जवाब आना ही आना होता है। और ऐसे नहीं कि जो मेरे साथ है अकेली के साथ, हम सब ही ऐसे ही हैं। हम किस डिमेंशन में बैठे हैं, हमारी लगन किस डिमेंशन की है, हम क्या चाहना से बड़े हैं, हमारी उमंग अभिलाषा क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम जीवन को किस रूप में देखना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही हमारा जीवन हमको आगे लेके जाता है। और मेरे में ये 10 साल पहले की एक उदाहरण है। पहले तो मेरे में वो है कि ट्रेन कैसे भागती जाती थी, ट्रेन में मैं बैठी हूं और रुख कैसे भागते जाते हैं। अब मैं जाकर ट्रेन में बैठती हूँ और ट्रेन में मैं बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि रुख वाकया ही भागती है। जिस वक्त मैं मेडिटेशन में वहां पर बैठ जाती हूँ, ट्रेन में जाती हूँ और मेडिटेशन करने पूर्ण रूप में साइलेंस होकर बैठ जाती हूँ, मेरा अस्तित्व पूर्ण रूप में साइलेंस है, उस वक्त मुझको क्या फील होता है, उस वक्त मैं क्या महसूस करती हूँ। और उस वक्त मैं देखती हूँ जे सब कुछ जो चल रहा है जे आचल स्थिति दे विच है। मेडिटेशन भी मुझको कहता है कि अब जे जिंदर आचल स्थिति है, जे चलती हुई स्थिति नहीं है, चल रही जापती है। पर इसका मतलब कैसे हो सकता है, अगर मैं लॉस एंजलिस से ट्रेन में बैठी हूं, मैंने सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है, मैं सैन फ्रांसिस्को पहुंचती हूं, मैं कैसे कह सकती हूं कि ट्रेन चलती नहीं। उस वक्त मैं 8 साल की थी, 7 साल की थी, जिस वक्त की मैं बात करती हूं। आज मैं बात करती हूं, मेडिटेशन के भीतर में से देखती हूं क्या वाकया ही कोई ऐसी चल स्थिति को अचल स्थिति बनाती है। क्या कोई मेरे में ऐसा ठहरा आता है कि मैं चलती हुई स्थिति को अपनी अचल अवस्था में जान सकती हूं। मतलब कि बाहर मेरे जो स्थिति है, बाहर हमारे हालात होते हैं, हालातों से हमारी हालत बनती है, बाहर हमारी दिशा होती है, दिशा से हमारी दशा बनती है, बाहर हमारी स्थितियां होती हैं, हमारी इन स्थितियों से हमारी अवस्था बनती है। मैं देखती हूं कि बाहर की मेरी स्थिति है चलती हुई, ट्रेन चलती हुई है, मेरे वहां पर लोगों की जुबान चलती है, लोगों के हाथ पैर चलते हैं, वहां पर पेड़ चलते हैं, सब कुछ चलता है। पर मैं वहां पर बैठी हूं, इस चल स्थिति में मेरी अवस्था अचल किवें हो सकती है, किंज हो सकती है, मैंने वो देख रहा है। वाह, मैं समझी नहीं। 3 मंक की कहानी मैं नहीं समझी। वो जो मेरे में हैरानी भाव था,
वो जो मेरे में अजनबी भाव था, जिनका मिश्रण मेरे को एक संजीदा कर रहा था, जो मेरे में जिंदापन पा रहा था, वो आज मैं एक अपने गहरे तजर्बे में उतर कर देखती हूँ। ट्रेन में बैठी हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी मैं उसी भाव में जीती हूँ। आज मेरा भाव बदल गया। आज मेरा भाव क्या कहता है कि उस वक्त मेरे में हैरानी भाव थे, अजनबी भाव था। आज मेरी स्थिति बाहर की चल स्थिति को देखकर, बाहर की गति को देखकर आगति हो गई, बाहर की चल स्थिति को देखकर आचल हो गई, बाहर की स्थिति चलती को देखकर अपने भीतर ठहर गई। फिर चलता कौन है? मैं देखती हूं कि मेरा शरीर चलकर गया है। फिर अचल में किसको महसूस करती हूं? जब वो मंक कहते हैं पत्ता नहीं हिलता, हवा नहीं चलती, जे मन चलता है। उन्होंने किसकी बात कही है? उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई। अजीबोगरीब जब मेरा एक्सपीरियंस मुझको कहता है कि इस संसार में कुछ चलता नहीं। व्हाट? चलता नहीं कुछ? सब कुछ चलता है और हम कहते हैं कि कुछ चलता नहीं। जी क्या है? फिर हम एक कहानी पढ़ते हैं, एक हाथ की ताली। एक हाथ की ताली भी कभी होती है? हम सदा ही लफ्जों को पढ़ के मतलब निकालते हैं जिनको हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जो भी हम मतलब निकालेंगे, अनुमान लगाएंगे, हम खुद की समझ के अनुसार ही मतलब निकालेंगे। समझ भी हमारी वो जो हमारी खुद की सोच पर डिपेंड है, जो खुद के भाव पर डिपेंड है, खुद की धारणाओं पर डिपेंड है। पर कभी भी हम सही और असली रूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। जहां पर मैं बात करती हूं, इस बात का जवाब देने से पहले हमने देखा है कि डेजावू होते हैं। डेजावू क्या होते हैं? डेजावू का मतलब है, फ्रेंच अल्फाज है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी पहले देखा हुआ, जिसको पहले हम देख चुके हैं, ऑलरेडी सी, पहले भी देखा था। फिर हम देखते हैं और भी एक डेजारीव आता है, एक डेजावू को आता है, जिसका मतलब होता है कि सपने में देखा था, वो सपना हकीकत में जागती अवस्था में पूरा हो गया। एक होता है कि हमने ऐसे पल को जिया हुआ है, पर इस पल के आगे क्या होना है हमको वो भी पता चल जाता है। जहां पर एक और अल्फाज में लेती हूं, ग्लिंच, गड़बड़। जी क्या गड़बड़ हो गई? मैं तो आराम से बैठी थी, मैं तो मेडिटेशन में थी, मैं तो चुप में थी, मौन में थी। ये क्या हो गया कि कोई मुझको आकर कहता है कि ये जीवन की कोई चीज हिलती नहीं। आज मुझको मेरी उस कहानी का जवाब दे रहे हैं कि 3 मंक थे, वो कहता था कि मन हिलता नहीं, मन हिलता नहीं। मन हिलता है इसलिए पत्ता हिलता है, मन हिलता है इसलिए हवा हिलती है। अगर मन नहीं हिलेगा तो क्या जे संसार की स्पीड नहीं हिलेगी? जे संसार नहीं हिलेगा, जे पत्ता, जे को नदियां नाले नहीं बहेंगे, जे पत्ते नहीं हिलेंगे, जे चक्खड़ तूफान कुछ भी नहीं आएगा। जी क्या बात करते हैं, जे किस बात को कहना चाहते हैं? अब जहां पर आ गया, मैं साइंस को लेकर आ रही हूं। साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आदर्श संधान। मेरा आज का जीना और मेरा आज का जी अनुभव, इसको मैं जहां से लेकर कल की वीडियो में डालती हूं, आप जरूर पढ़ लेना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आदर्श संधान। मेरा आज का जीना और मेरा आज का अनुभव इसको क्या कहता है और मैंने इसको क्या देखा और कैसे मैंने समझा। वाओ, अमेजिंग। जैसे मैं कहती थी कि वाओ, जी क्या बात कहते हैं, उसी तरह ही मैं आपको कहती हूँ, वाओ, अमेजिंग। आपको रब से प्यार हो जाएगा, बाकी 100%। आप इस जादू को, इस रहस्य को जीना चाहोगे
और वाकई ही आप कहोगे कि आप बहुत ही सुंदर चीज हो। आपको अपने प्रति तो प्रेम होगा ही होगा, आपको अपने खुदा के प्रति भी प्रेम हो जाएगा। आज से आप अपने रिश्तों को भी सुंदरता से देखना शुरू कर दोगे। वेट फॉर मी। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।